क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पौराणिक मंदिरों में छुपे रहस्यों के पीछे क्या कहानियां होती हैं? एक ऐसा प्राचीन मंदिर जो साल भर बंद रहता है और केवल पौष अमावस्या की रात खुलता है। गांव वाले कहते हैं कि यह मंदिर सिर्फ भगवान शिव का निवास नहीं, बल्कि पितरों और देवताओं के बीच का सेतु है। लेकिन अगर कोई इसकी पवित्रता को भंग करे, तो विनाश निश्चित है। वीडियो में हम आपको ले चलेंगे कालेश्वर मंदिर की उस रहस्यमय अमावस्या की रात में, जहां एक शोधकर्ता आरव ने ऐसा रहस्य खोला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। क्या है इस मंदिर का सच? कौन सी शक्तियां इस मंदिर की रक्षा करती हैं? और क्यों हर अमावस्या की रात यहां होते हैं चमत्कार? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा की गहराई को समझने का सफर है। उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसा एक प्राचीन गांव पावनपुर, जहां एक सदियों पुराना मंदिर है। इस मंदिर का नाम कालेश्वर मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और साल भर बंद रहता है, लेकिन हर साल पौष अमावस्या की रात इसे खोला जाता है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि इस मंदिर में छुपा एक रहस्य इसे खास बनाता है। अमावस्या की रात, ठंड का मौसम है, घना कोहरा पूरे गांव को ढक चुका है। चारों तरफ सन्नाटा है। मंदिर के चारों ओर केवल जंगली पेड़ों और सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। एक युवा शोधकर्ता, जो पुरानी धार्मिक परंपराओं और स्थापत्य कला का अध्ययन करता है, पावनपुर गांव आता है। उसे कालेश्वर मंदिर के रहस्यमय इतिहास के बारे में सुनकर जिज्ञासा होती है। गांव के लोग मंदिर के पास जाने से डरते हैं और कहते हैं, मंदिर में कुछ ऐसा है जो इंसान के बस की बात नहीं। अमावस्या की रात इसे खोलने का नियम हमारे पूर्वजों ने बनाया था। आरव को ये सब अंधविश्वास लगता है। वह मंदिर के अंदर छुपे रहस्यों को खोजने का निश्चय करता है। गांव का बुजुर्ग पुजारी पंडित विष्णु आरव को समझाने की कोशिश करता है। यह मंदिर केवल एक जगह नहीं, बल्कि पितरों और देवताओं के बीच का एक सेतु है। इसे पौष अमावस्या की रात को खोलने का नियम इसलिए है, क्योंकि यह रात पवित्र है। अगर नियम तोड़े गए, तो अनर्थ हो सकता है। लेकिन आरव अपनी खोज के लिए अडिग रहता है। अमावस्या की रात, जैसे ही मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। 1. आसमान में हल्की लालिमा छा जाती है। 2. मंदिर के गर्भगृह से धीमी धीमी आवाजें और घंटियों की ध्वनि सुनाई देती हैं। 3. आरव को सपने में एक रहस्यमय साधु, दुर्जन बाबा, दिखाई देता है, जो उसे चेतावनी देता है कि वह मंदिर के गुप्त कक्ष में प्रवेश न करे। मंदिर के अंदर एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जिसे कालेश्वर महादेव कहा जाता है। इसके चारों ओर संस्कृत में कुछ श्लोक लिखे हैं, जिनका अर्थ है, केवल वही जो शुद्ध हृदय से पितरों का आह्वान करेगा, इस मंदिर का रहस्य समझ सकेगा। मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त द्वार है, जो केवल पौष अमावस्या की रात को खुलता है। आरव और गांव के पुजारी पंडित विष्णु मिलकर उस गुप्त द्वार को खोलते हैं। अंदर एक बड़ा कक्ष है, जिसमें एक पवित्र ज्योति जल रही होती है। ज्योति के पास एक पुराना ग्रंथ रखा है। ग्रंथ में लिखा होता है कि यह मंदिर पितरों की आत्माओं की शांति के लिए बनाया गया है। अमावस्या की रात पितरों का आह्वान करने और उनकी शांति के लिए पूजा की जाती है। आरव को समझ आता है कि मंदिर को बंद रखने का कारण ये है कि यदि पूजा गलत तरीके से की जाए, तो यह ऊर्जा विनाशकारी बन सकती है। आरव पंडित विष्णु की मदद से पूजा पूरी करता है। पितरों की आत्माएं शांत हो जाती हैं। मंदिर में छाए रहस्य और भय का अंत हो जाता है। गांव के लोग पहली बार महसूस करते हैं कि उनके रीति रिवाजों का एक गहरा महत्व है। आरव इस अनुभव से यह सीखता है कि परंपराओं और धार्मिक नियमों में न केवल आध्यात्मिक, बल्कि वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मूल्य भी होते हैं।
धर्म और परंपराओं का महत्व केवल अंधविश्वास नहीं है। इनके पीछे छुपे ज्ञान और सीख को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, यही था कालेश्वर मंदिर का रहस्य, जिसने हमें सिखाया कि हमारी परंपराएं और धर्म केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि उनके पीछे गहरी समझ और सदियों का अनुभव छिपा है। हम सभी को अपने पूर्वजों की शिक्षा और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हर समस्या का समाधान हमारी सोच और कर्मों में छिपा होता है। अगर हम धैर्य और सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ें, तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही और भी अद्भुत रहस्यों और कहानियों को हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपके हर लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें और प्रेरणा मिलती है। तो चलिए, मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य और प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।